डॉक्टर शैलेश सागर जी आरजेडी छोड़ के आ गए जेडीयू में, एक बड़े नेता में माने जाते थे आरजेडी में, इधर आने का क्या मतलब? देखिए, बदलाव जो है, जहाँ विकास होता है वहाँ बदलाव भी होता है। और रही बात आरजेडी छोड़ के जेडीयू में आना, तो माननीय नीतीश कुमार जी जो है वो पूरे बिहार प्रदेश ही नहीं पूरा देश उनको जानता है, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। और आज जो है बदलाव की जरूरत है और विकास की तरफ ले जाने की जरूरत है पूरे स्टेट को, और जिसमें कि माननीय नीतीश कुमार जी सबके लिए कार्य कर रहे हैं। SC, ST, OBC तमाम तबके को लेकर के, अल्पसंख्यक सभी को लेकर के साथ चल रहे हैं। तो यहाँ उनको सम्मान मिलता है, उनको जो जरूरतें हैं वो चीजें यहाँ पे प्राप्त होती हैं, और सबसे बड़ा व्यक्ति का सम्मान होता है। और कहीं ना कहीं अगर आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगा तो आप बदलाव की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, तो आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई आरजेडी? देखिए, कहीं ना कहीं मैं आपको एक चीज कहा कि कहीं ना कहीं अगर आपके आत्मसम्मान को ठेस लगेगा और जहां आपको लगता है कि हमारे समाज, हमारे सोसाइटी, हमारे जाति, हमारे इस चीज को सम्मान दिया जाएगा, वहां पे आप मूव करेंगे, यानी बदलाव की तरफ जाएंगे, जहां स्टेट विकास की तरफ जाए। और बखूबी माननीय नीतीश कुमार जी स्टेट को विकास की तरफ लेकर के गए हैं आज इन 17 सालों में। एक लंबे समय से आप राजवार जी समाज से आते हैं, राजवार समाज से, तो एक लंबे समय से राजवार समाज के लिए आवाज उठा रहे थे। जी जी। लेकिन अब जेडीयू में आने के बाद क्या होगा, राजवार समाज का क्या होगा? देखिए, आवाज तो रजवार समाज जो है ये साइलेंट वोटर है पूरे बिहार के अंदर, और आज तो बिहार में जितनी भी सरकारें बनी हैं सिर्फ रजवार समाज के वोट लेने का काम किया, उनसे वोट प्राप्त किया है। MLA MP बनाए गए हैं, मंत्री बनाए गए, उनके साइलेंट वोट से। आज उस समाज में शिक्षा की कमी है। कौन सा, मैं पूछता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जितना यहाँ मीडिया है, कौन सा पार्टी ने रजवार समाज को विकास आगे करने का वो किया है, आगे बढ़ाने का काम किया है? लेकिन इसी रजवार जाति को, इसी रजवार समाज को आज पूर्व में भी नीतीश कुमार जी ने अपने पार्टी में बढ़ाने का मौका दिया, बढ़ने का मौका दिया है। और मैं जहाँ पे था वहाँ पे आज कई सालों से कई हमारी न जातियों की सुनी जा रही है, न उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है, और न ही उनके लिए कुछ किया जा रहा है। ठीक है, तो आज समाज भी चाहता है कि हमारा कोई हमारे हक अधिकार की बात करे, और जहाँ पे हमारे नेता काम कर रहे हैं वहाँ पे पार्टी दल के शीर्ष नेता हमारी जातियों पे ध्यान दे, भागीदारी जो है सुनिश्चित करें। लेकिन वहाँ पे जो है अलग तरह की राजनीति होती है, दलितों को और शोषित और उनको और भी शोषण करो, सिर्फ वोट से मतलब रखता है। लेकिन तेजस्वी यादव तो माई बाप की पार्टी बना दी है कि माई बाप की पार्टी है, सबों की पार्टी बना दी है। देखिए, तो भागीदारी राजवार को क्यों नहीं मिल रहा? देखिए, माननीय तेजस्वी जी क्या बोल रहे हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सवाल यह है कि हमारा समाज वहाँ भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर पाया है, और आज तक इतने सालों तक उनकी सरकार रही, सिर्फ वोटर बनकर रही, सिर्फ वोटर बनकर हमारी जातियां रही हैं, और उनको हमारी जातियों में जो डेवलप होना चाहिए, जो विकास होनी चाहिए, उसका उन्होंने संचार नहीं किया है, जिसकी वजह से हमारे जो जातिगत नेता वहाँ पे मौजूद हैं वो उन्होंने अपने आप को काफी कैद होना महसूस किया। तो मैं भी वहाँ था, मैं काम कर रहा था अपने समाज के लिए, उनके दल के लिए, पार्टी के लिए, लेकिन हमें लग रहा था कि हमारा यहाँ विकास संभव नहीं है, तो हमने विकास पुरुष का साथ देने का फैसला किया। इसलिए आज मैं जेडीयू में आया। जेडीयू में राजवार प्रवक्ता में जाना जाता है। सवाल इतना ही है, की विश्वास निश्चित तौर पे आज भी हम उनका सम्मान करते हैं, जय भीम सबको कहते हैं। और इस जय भीम के साथ मैं ये आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि देश की प्रतिबद्धता संविधान बचाना है, और जनता दल यूनाइटेड सेक्युलरिज्म में विश्वास करती है। दूसरा बात ये है कि हम बिहार से हैं, बिहार को अगर फर्स्ट करना है तो ये जान लीजिए कि ये पार्टी जो है बिहार के प्रति, विकास के प्रति समर्पित है। जैसे कि आप देख लीजिएगा, जितना भी राजनीतिक उथल पुथल होने के बावजूद एकाग्रता और प्रतिबद्धता जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिखाई, अल्पमत में रहते हुए भी 75% आरक्षण की बात कही और उसे लागू किया। और साथ ही साथ आप देख लीजिएगा कि महिलाओं को जिस तरह से इन्होंने 33% का आरक्षण दिया, आप नगर निकाय में देखिएगा 50% का। ये प्रतिबद्धताएं कहीं न कहीं शोषित वंचितों के विकास के लिए अति आवश्यक है, जो कानूनी तौर पे जनता दल यूनाइटेड ने अपने विभिन्न कार्यकालों में किया। और यही एकाग्रता और प्रतिबद्धता इस राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद लागू हो रही है, इस भरोसे के साथ कि आगे भी इस तरह से शोषित वंचितों के अधिकारों के लिए कानून बनते रहें। इसलिए हम नीतीश कुमार जी के मिशन के साथ हैं और उनके नेतृत्व को हम तहे दिल से स्वीकार करते हैं।